हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। जब भी हम कोई रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग रेफरेंस लिखते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रेफरेंस में कुछ टर्मिनोलॉजी या फिर एब्रीविएशन कह सकते हैं इसका यूज़ किया जाता है, जैसे IBID, ऑफ साइटे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट से आपके जून 2023 में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड 2022 में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ टर्म्स जिनका हम यूज़ करते हैं अपने रेफरेंस राइटिंग में, लाइक IBID, ऑफ साइटे, लोक साइटे एंड एटॉल। इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। इस चैनल पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट का ईजी एक्सप्लेनेशन मिलता है। उसके साथ ही हम लोग कम्युनिटी टैब पर डेली बेसिस पर क्विज करते हैं, तो आप लोग कम्युनिटी टैब ज़रूर चेक किया कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद भी चेक करना, बिकॉज हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसके साथ ही आप लोग शॉर्ट्स ज़रूर देखा कीजिए, बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ कि 1 मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो आप लोग इस चैनल पर शॉर्ट्स ज़रूर देखना, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे IBID। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है इन दी सेम प्लेस। जो हिंदी वाले हैं उनको परेशान नहीं होना है, जितना मैं बता रही हूँ बस उसको अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, ओके। तो IBID एक लैटिन टर्म है जिसका पूरा नाम क्या होता है, IB डैम, यानी कि IB डैम की शॉर्ट फॉर्म होती है IBID। और इसका मतलब क्या होता है, इन दी सेम प्लेस, यानी इट इज़ देयर फॉर यूज फॉर रिपीट साइटेशन। ये साइटेशन को रिपीट करने के लिए यूज़ होता है। IBID रिफर्स टू द इमीडिएटली प्रिसीडिंग रेफरेंस। देखो, आपने किसी पर्सन का वर्क यूज़ किया, आपने उसका फिर रेफरेंस दिया, ठीक है। रेफरेंस आपने ये दिया, अब इसी रेफरेंस को आपको रिपीट करना है, इसी रेफरेंस को आपको दोबारा से देना है। जैसे ये आर पॉयरर हैं, इनका आपने काम यूज़ किया पेज नंबर 4 का, ठीक है। ये है इनका लर्निंग फिजिक्स और ये है इनका पब्लिकेशन, ठीक है। तो पेज नंबर 4 से इन्होंने मटेरियल लिया, उसके बाद इसी इसी ऑर्डर सेम रहेगा, पब्लिकेशन सेम रहेगा और जो काम है वो सेम रहेगा, ठीक है। जो वर्क है वो सेम रहेगा, लेकिन अगर आपने फिर अलग पेज से अगर कुछ लिया है उसको आप मेंशन करोगे तो आप यूज़ करोगे IBID का। तो जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है, IBID का मतलब है कि ये सब सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो पेज नंबर है वो डिफरेंट है। यहाँ पर आपने इसी का काम दोबारा से यूज़ किया है, पेज नंबर चेंज है बस, तो आप यूज़ करोगे IBID। IBID में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि IBID हमेशा जस्ट नीचे लिखा जाता है, इसको आप दूर नहीं पहुँचा सकते। जैसे कि आपने काम यूज़ किया ABC पर्सन का, उसके बाद दूसरे नंबर पर आप यूज़ करते हो काम XYZ का, उसके बाद तीसरे नंबर पर आप लिख देते हो IBID। तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आपने ABC का काम यूज़ किया, उसके बाद अगर ABC का आप दोबारा से काम यूज़ कर रहे हो, सिर्फ पेज नंबर चेंज है, तो आप IBID का यूज़ करोगे जस्ट नीचे, उसके नीचे कोई कुछ और नहीं आएगा, बल्कि जस्ट नीचे आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, IBID। सिर्फ पेज नंबर डिफरेंट होगा, बाकी सारा सब कुछ सेम रहेगा, उसका मतलब होगा IBID, और लिखना क्या है, जस्ट नीचे। सेकेंड इज ऑफ साइटे, जिसका मतलब होता है दी वर्क साइटेड। ऑफ साइटे एब्रीविएशन फॉर दी लैटिन ओपस साइटेटम। इसका मतलब क्या होता है, ओपस साइटेटम मीनिंग द वर्क साइटेड रिफर्स टू द रेफरेंस लिस्टेड अर्लियर बाय द सेम ऑर्डर। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि आप जब साइट करते हो किसी भी रेफरेंस को, जो पहले आपने साइट कर दिया है उसी को रिपीट करने के लिए। ऑफ साइटे रिफर्स टू द प्रायर रेफरेंस बाय द सेम ऑर्डर। प्रायर यानी कि पहले का। अब इसको समझिए, जैसे ये है एक एग्जाम्पल, आपने रेफरेंस लिखा इलियट एस्ट्रोफिजिक्स स्प्रिंजर बर्लिंग 1989 पेज नंबर 141। उसके बाद आपने किसी और का यूज़ किया आर बिल्डर का, ठीक है। उसके बाद आप फिर से इलियट को मेंशन करना चाहते हो, ठीक है। इलियट का आपको दोबारा से यूज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑफ साइटे यूज़ करना पड़ेगा, और पेज नंबर क्या है, डिफरेंट। तो जो IBID था वो तो आप जस्ट नीचे लिखोगे, जैसे ABC का काम यूज़ किया तो ABC के जस्ट नीचे आप लिखोगे IBID। लेकिन ऑफ साइटे का क्या मतलब होता है, ऑफ साइटे थोड़ा दूर हो सकता है। ऑफ साइटे क्या हो सकता है, थोड़ा दूर हो सकता है। जैसे कि इलियट का आपने यहाँ यूज़ किया, तो आपको दोबारा से इलियट का यूज़ करना है, बिकॉज आपने यहाँ जो जानकारी ली थी वो ली थी पेज नंबर 141 से, उसके बाद आपने 148 पेज नंबर से उनकी इन्फॉर्मेशन ली, तो आप क्या यूज़ करोगे, ऑफ साइटे।
पेज नंबर चेंज होगा तो पेज नंबर मेंशन करना होगा, इलियट और ऑफ साइट है। इसका क्या मतलब होगा कि ये जो इलियट हैं, ऑथर सेम है, काम सेम है, पब्लिकेशन सेम है, सिर्फ पेज नंबर अलग है। ठीक है, तो 1 का 2 का गैप हो सकता है, यानी कि लिस्टेड एबव जो पहले बताया गया है उसी को आप दोबारा से मेंशन करना चाह रहे हो, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, ऑफ साइट है। नेक्स्ट इज लोक साइट है। इसका क्या मतलब होता है, इन दी प्लेस साइटेड। लोक साइट इज एन एब्रीविएशन ऑफ लोकोसाइटेटो। इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक लैटिन एब्रीविएशन है जिसका मतलब होता है लोकोसाइटेटो, और इसका मीन क्या होता है, इन दी प्लेस साइटेड। इट इज यूज्ड व्हेन साइटिंग द एग्जैक्ट सेम पार्ट ऑफ अ सोर्स एज इन अ प्रीवियस साइटेशन। इसका यूज कहाँ पर होता है, जब आपको साइट करना होता है एग्जैक्ट सेम पार्ट ऑफ ए सोर्स एज इन अ प्रीवियस साइटेशन। सेम अगर आपको रिपीट करना है तो आप यूज करोगे लोक साइटे का। इसमें पेज नंबर डिफरेंट नहीं होगा और इसमें आप पेज नंबर मेंशन भी नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पर मिलन का एग्जाम्पल देखिए, मिलन है, मिलन का काम आपको दोबारा से यूज करना है। ठीक है, तो मिलन का सब कुछ सेम रहा, पेज नंबर क्या था इनका 23। अगर आप इसी पेज नंबर 23 से, जैसे ये है एक पेज नंबर 23, ठीक है, यहाँ से आपने कुछ मटेरियल लिया, उसके बाद आप नीचे के पैराग्राफ से थोड़ा लेते हो, यानी आपको 2 बार एक ही पेज मेंशन करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, लोक साइटे। यानी एक ही पेज से अलग अलग पैराग्राफ से अगर आपने इन्फॉर्मेशन ली है सेम पेज से, तो क्या होगा, लोक साइटे। यहाँ पर आप पेज नंबर मेंशन नहीं करते हो, बिकॉज ये पूरा का पूरा सेम हो जाता है। पूरा पूरा सेम का क्या मतलब है, लोक साइटे। मिलन आपने लिख दिया, उसके बाद लोक साइटे, यानी कि ये सब सेम हो गया, ये होता है लोक साइटे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो जाननी ज़रूरी हैं। लोक साइट इज यूज इन द प्लेस ऑफ IBID। लोक साइट को आप IBID की जगह भी यूज कर सकते हो। IBID की जगह यूज कैसे करोगे, व्हेन द रेफरेंस इज नॉट ओनली टू द वर्क इमीडिएटली प्रीसीडिंग बट ऑल्सो रिफर्स टू द सेम पेज। अगर सेम पेज का काम आप दोबारा से यूज कर रहे हो तो आप IBID की जगह लोक साइटे यूज कर सकते हो, बिकॉज लोक साइटे में हम एक ही पेज का काम दोबारा से अगर यूज करते हैं तो मेंशन करते हैं, तो IBID की जगह यूज कर लोगे। ठीक है, और लोक साइटे को आप ऑफ साइटे की जगह भी यूज कर सकते हो, कब, व्हेन रेफरेंस इज मेड टू अ वर्क प्रीवियसली साइटेड एंड टू द सेम पेज इन दैट वर्क। सेम पेज का अगर आप काम यूज कर रहे हो तो आप ऑफ साइटे की जगह भी यूज कर सकते हो। ओके, और इसीलिए लोक साइटे में कोई भी वॉल्यूम या पेज नंबर नहीं होता। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है और लोक साइटे के आगे कोई पेज नंबर या फिर वॉल्यूम का नाम मेंशन किया हुआ है, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि लोक साइटे का मतलब है पूरी तरीके से सेम। यहाँ पे कोई पेज नंबर आप मेंशन नहीं करते हो। तो ये होता है हमारा लोक साइटे। और लोक साइटे कहाँ लिखा जाता है, नेक्स्ट पेज पर। जो IBID था वो एक ही पेज पर, और जो ऑफ साइटे था वो भी सेम पेज पर। लोक साइटे लिखा जाता है नेक्स्ट पेज पर। अब हम देखते हैं एटॉल। एटॉल का मतलब होता है एंड अदर्स। जब बहुत सारे ऑथर ने एक ही काम किया है, बहुत सारे लोगों ने एक ही काम किया है और उसको आपको मेंशन करना होता है, तो आप क्या करते हो, मेन जो होता है उसका नाम लिखने के बाद आगे लिख देते हो एटॉल। इसका मतलब है जैसे कि हलमी एटॉल, यानी कि हलमे एंड अदर्स। हलमे के साथ 3-4 लोग और थे या फिर 2-3 लोग और थे जिन्होंने ये काम किया, तो हम सबका नाम मेंशन ना करके सिर्फ और सिर्फ ये लिख देते हैं एटॉल। इसका मतलब है कि बाकी भी लोग थे। ठीक है, एटॉल इज ए शॉर्ट फॉर्म for the Latin term at alia, which means and others. It is used in academic citation when referring to a source with multiple author. किसी भी काम के अगर मल्टीपल ऑथर हैं तो हम एटॉल का यूज़ करते हैं। जो मेन होता है उसका नाम लिखने के बाद बाकी हम लिख देते हैं एटॉल, यानी कि एंड अदर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। IBID हमेशा बिल्कुल जस्ट नीचे लिखा जाएगा, यानी कि जस्ट एबव जो काम बताया गया है उसको मेंशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं IBID। ऑफ साइटे का क्या मतलब होता है, एबव, जैसा कि ऊपर बताया गया है। एबव मतलब इसकी हिंदी क्या होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। तो ऑफ साइटे में आप 2 या 3 ऑर्डर का गैप करने के बाद आप ऑफ साइटे का यूज़ करोगे, पेज नंबर होगा डिफरेंट। लोक साइटे नेक्स्ट पेज पर होता है, लेकिन इसमें पेज नंबर, वॉल्यूम एटसेट्रा सब सेम रहता है, लेकिन ये लिखा कहाँ जाता है, नेक्स्ट पेज पर। और एटॉल का क्या मतलब होता है, मैनी ऑथर्स, जिसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Which of the following abbreviations used in footnotes and endnotes means in the same place? अब footnotes and endnotes इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, इसको हम अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो एब्रीविएशन यूज होती है इन दी सेम प्लेस, उसका मतलब क्या है। एटॉल,
लोक साइटे, IBID या फिर ओप साइटे। तो मैंने आपको बताया इन दिस सेम प्लेस, यानी कि जस्ट नीचे अगर हम लिखते हैं वो होता है हमारा ओप साइटे। एटॉल में होता है हमारा एंड अदर्स। लोक साइटे हमारा नेक्स्ट पेज पर होता है। IBID होता है जस्ट नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सॉरी, ओप साइटे नहीं, IBID, क्योंकि जस्ट नीचे लिखते हैं हम इन दिस सेम प्लेस यानी IBID। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 IBID। अगला क्वेश्चन है द टर्म ऑफ साइटेड स्टैंड्स फॉर। ऑफ साइटेड का क्या मतलब होगा? एज साइटेड अबव, एज साइटेड अपोजिट, एज साइटेड इन द अपेंडिक्स या फिर एज साइटेड इन द बिब्लियोग्राफी। तो ऑफ साइटेड में हमने क्या देखा था कि जैसे कि 1 में ABC आ गया, उसके बाद 2 में XYZ का काम आ गया, उसके बाद 3 में आपको फिर से ABC का काम लिखना है, पेज नंबर डिफरेंट है बस, तो आप क्या यूज़ करते हो? ऑफ साइटेड। तो ऑफ साइटेड का क्या मतलब हो गया? एबव, जो एबव, जो ऊपर साइड किया गया है वही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एज साइटेड एबव, जैसे कि ऊपर साइड किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशंस इन रिपोर्ट राइटिंग बाय रिसर्चर इज विडे, विच मीन्स। अब आपसे ये पूछा गया है कि विडे जो वर्ड है या फिर जो एब्रीविएशन है उसका मतलब क्या होता है? उसको हम कहते हैं रिफर टू या फिर एग्जाम्पल, आफ्टर या फिर अगेंस्ट। ये आपका 24 फरवरी 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो विडे का मतलब होता है रिफर टू। ठीक है, यहाँ पर आपका विडे का मतलब क्या होता है? रिफर टू। रिफर टू का क्या मतलब होता है? देखना, टू सी, देखना। अब बाकी के जो हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो, द एब्रीविएशन विडे इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स सी, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? सी। एटॉल का क्या मतलब हुआ? एटॉल भी एक लैटिन वर्ड है जिसको हम कहते हैं एट अली, विच मीन्स एंड अदर्स, जैसा कि अभी हमने देखा। ओके, आई डॉट ई डॉट का क्या मतलब होता है? आइडियस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है दैट इज। इसको हम कैसे यूज करते हैं? दैट इज। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और ई डॉट जी डॉट का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पली ग्रेशिया। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना लिख के सिर्फ हम इतना लिख देते हैं ना, तो ये होता है हमारा फॉर एग्जाम्पल। तो ऑप्शन में क्या पूछा गया था हमसे? फॉर एग्जाम्पल भी था ऑप्शन में, तो वो नहीं होगा। VS का क्या मतलब होता है? वर्सेस, जिसका क्या मतलब होता है? अगेंस्ट, क्योंकि हमारे ऑप्शन में अगेंस्ट भी था, तो अगेंस्ट अगर पूछा जाए तो होगा वर्सेस। ऑप्शन में एग्जाम्पल भी था, एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या होगा? ई डॉट जी डॉट। दैट इज पूछा जाए तो आई डॉट ई डॉट, एंड अदर्स पूछा जाए तो एट ऑल। ये एब्रीविएशन आपसे जो भी पूछी जाए आप लोग इनको याद रखना। विडे का क्या मतलब हुआ? टू सी या फिर देखना। आई होप कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड आगे की कोई भी क्लास आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़ फॉर मोर हेल्पफुल वीडियोज़। थैंक यू सो मच।